प्रातः काल हुआ तो द्रौपदी जैसी शिविर में अपने पुत्रों से मिलने के लिए गई तो क्या देखा कि बच्चों का धड़ पड़ा हुआ है, सिर का तो पता ही नहीं, पूरा शिविर रक्त रंजित है। जब यह दशा शिविर की देखी, चिल्लाने लगी, रुदन करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरो परितप्यमाना। माता शिशूनां निधनं सुतानां। जब द्रौपदी जी ने अपने बच्चों का निधन देखा, बड़ी दुखित हुई। अरे किस पापी ने मेरे बच्चों का वध कर दिया। सभी पांडव जब शिविर में आए और जब यह दृश्य देखा शिविर का, क्रोध करने लगे। यहां तक अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। अर्जुन कहता है, द्रौपदी खेद ना करो। जिस पापी ने तुम्हारे बच्चों को मृत्यु दंड दिया है, मृत्यु के घाट उतारा है, मैं वचन देता हूं उस पापी को तुम्हारे सामने लाकर मृत्यु दंडी ही दूंगा। यह अर्जुन का प्रण है। और द्वारकाधीश को साथ लेकर दुर्योधन अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। जब अश्वत्थामा ने देखा कि द्वारकाधीश के साथ अर्जुन मेरा पीछा कर रहे हैं, घबरा गया अश्वत्थामा। बहुत अश्य शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन अश्वत्थामा समझ गया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन घबराए। अर्जुन कहते हैं, हे प्यारे द्वारकाधीश, इस दुष्ट ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो अब मैं क्या करूं? आप बताइए। भगवान कहते हैं, प्रिय अर्जुन, घबराते क्यों हो? तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना और लौटाना दोनों आता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र जैसी टकराने को हुए, भगवान कहते हैं, प्रिय अर्जुन, शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र को शांत करो। दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए और जैसी ब्रह्मास्त्र शांत हुए, कूद पड़े अर्जुन रथ में से और अश्वत्थामा को जंजीरों में जकड़ लिया। रस्सियों से बांधते हुए, घसीटते हुए ले जाने लगे। भगवान कहते हैं, भैया अर्जुन, इस पापी को ले कहां जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस ब्रह्म बंधु का इसी समय वध करो। अर्जुन कहते हैं, हे प्यारे प्रभु, मारूंगा तो अवश्य, लेकिन द्रौपदी के सामने। मैंने उसको वचन दिया है। घसीटते हुए अश्वत्थामा को जब सभी के मध्य लेकर के आए, अर्जुन कहता है, द्रौपदी खेद ना करो। जिस पापी ने तुम्हारे बच्चों का वध किया है, वही पापी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। बताओ इसको क्या दंड दिया जाए? लेकिन धन्य है द्रौपदी जी। जैसी द्रौपदी जी ने अश्वत्थामा को रस्सियों में बंधा हुआ देखा, उसी समय खड़ी हुई और अश्वत्थामा के पास आई और उसके शरीर पे जो रस्सियां बंधी हुई हैं उसको खोलने लग गई। कहती हैं, मुच्चिता मुच्चिता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी जी कहती है, छोड़ दीजिए, मुझे कोई दंड नहीं देना। अर्जुन कहते हैं, अरे द्रौपदी जी, अभी तो कह रही थी कि किस पापी ने मेरे बच्चों का वध कर दिया, और वही पापी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया तो छोड़ने की बात कर रही हो। अच्छा अच्छा अच्छा, लगता है
इस पर दया आने लगी है। द्रौपदी जी कहती क्षमा करना स्वामी, इस पापी पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आ रही। अरे भाई तो भाई छोड़ने की बात क्यों कर रही हो? बोले कि छोड़ने की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि स्वामी मैं नहीं चाहती, जैसे मैं अपने बच्चों के शव पर विलाप कर रही हूं, कोई और एक मां अपने बच्चे के शव पर विलाप करे। मैं नहीं चाहती, इसलिए मुझता। द्रौपदी जी कहती है स्वामी भूल गए जिन गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने धनुर्वेद के कितने गूढ़ रहस्य आपको बताए, शिक्षा दी धनुर्वेद की, और आज उन्हीं का बालक आपके सामने खड़ा है, आप मारने की बात कर रहे हो। स्वामी पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है, आत्मा वही जायते पुत्र है। गुरु द्रोणाचार्य तो वीरगति को प्राप्त हुए महाभारत के युद्ध में, लेकिन उनका पुत्र है ये अश्वत्थामा, ये हमारे गुरु तुल्य ही हैं, गुरु का बेटा, गुरु समान, इसलिए हमें मारना नहीं चाहिए। लेकिन भीमसेन की आंखें अंगारे बरसाने लगी, सब छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। जब द्रौपदी की बात युधिष्ठिर जी ने सुनी, युधिष्ठिर जी भी कहते हैं भैया अर्जुन, भैया भीमसेन, द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे भाई इसको मार करके हमारे बच्चे जीवित तो हो नहीं जाएंगे, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। अब अर्जुन और भीमसेन कहते हैं मार दिया जाए, लेकिन युधिष्ठिर और द्रौपदी जी कहते हैं छोड़ दिया जाए। अब क्या किया जाए? लेकिन कोने में खड़े हैं हमारे द्वारकाधीश, सब देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। अर्जुन द्वारकाधीश के पास जाकर कहते हैं स्वामी, हे द्वारकाधीश, आज हम पांडवों के ऊपर कितना बड़ा संकट आया है और अब शांत खड़े हो। आप बताइए, अश्वत्थामा को मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? आप जो कहेंगे वही हमें स्वीकार है। भगवान कहते हैं अरे भैया पांडवों, देखो भाई मैं तो शास्त्रों की बात करता हूं। जिस बात का हल, जिस प्रश्न का उत्तर समझ में ना आए, तो शास्त्रों के माध्यम से उस प्रश्न का हल निकालना चाहिए। तो मैं तो शास्त्रों की बात करता हूं। अर्जुन कहते हैं आपके शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में? तो भगवान कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, आतताई बधार्हण, मयैवो भयमां नातं परिपायनुशासनम्। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी पतित हो जाए, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात और लिखी है शास्त्रों में, क्या? बोले कि आतताई बधार्हण, आतताई कोई भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, आतताई कोई भी हो, आतताई बधार्हण। भगवान भागवत में स्पष्ट कह रहे हैं, आतंक का समूल विनाश करना चाहो तो आतंकवादी को ही ठिकाने लगा दो। और जहां आपने आतंकवादी को ठिकाने लगाया, तो जो आतंक फैलाने की तैयारी कर रहे हैं वो सब शांत पड़ जाएंगे।
आतंक का अंत चाहो तो आतताई को ही समाप्त करो। अब अर्जुन विचार करने लगे, अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, ये तो फंस गए, क्या करें। अर्जुन कहते हैं, हे द्वारकाधीश, आपकी बात लगी तो बहुत बढ़िया, लेकिन पल्ले नहीं पड़ी अभी, कृपा करके अच्छे से समझाइए। भगवान कहते हैं, भैया अर्जुन ऐसे समझो, युधिष्ठिर जी महाराज यहां के राजा भी हैं और तुम्हारे बड़े भाई भी हैं। यदि युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए, तो तुम्हारा परम कर्तव्य बनना चाहिए छोड़ने का। लेकिन अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी नहीं टूटनी चाहिए। जो तुमने द्रौपदी को प्रतिज्ञा दी है, उसका भी तुम्हें मान रखना है। अर्जुन हाथ जोड़कर कहते, महाराज आप टेढ़ी टांग वाले हो ना, आपको सीधा बोलना तो आता ही नहीं है। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक बात बताएं, अर्जुन जो है वो भगवान के पक्के शिष्य है और गीता का ज्ञान महाभारत के पूर्व में ही भगवान ने अर्जुन को दे दिया। मानो आज गीता के ज्ञान की भगवान परीक्षा ले रहे हो। इसको कुछ याद भी है कि सब भूल भाल गया, लेकिन गीता का सूत्र अर्जुन को उसी समय याद आ गया कि संभावितस्य चाकीर्ति मरना दतिरिच्यते। मारना कोई गला काटने को नहीं कहते हैं। सम्माननीय पुरुष का समाज में यदि अपमान कर दिया जाए तो मृत्यु तो एक ही बार होगी, लेकिन सम्माननीय व्यक्ति उस अपमान को जितनी बार स्मरण करेगा उतनी ही मृत्यु मरेगा। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। उसी समय अर्जुन दौड़ करके आई अश्वत्थामा के पास और दैविप्यमान मणि मस्तिष्क से निकाल ली, खींच ली और धक्के मारकर समा के बीच में से निकाल दिया। इतना घोर अपमान किया अश्वत्थामा का कि अश्वत्थामा ने संकल्प लिया, इन पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। इतना अपमान मेरा।